रोटेट टूल की ये हमारी क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम रोटेट टूल के हवाले से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। तो एक सर्कल मेरे पास मौजूद है, मैंने रोटेट टूल सेलेक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा। हमारे सामने ये रोटेट विंडो आ चुकी है। इसके अंदर मैं एंगल टाइप कर रहा हूँ 30 का और मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने कॉपी के ऊपर क्लिक किया, आप देखिए हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था और जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है, इनमें गैप नहीं आ रहा, ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर इनके दरमियान में मैं गैप लाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके सेंटर पे, जो सेंटर है हमारा, क्लिक करेंगे। और मैं बल्कि इसको पहले मैं अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद इसी सेंटर पॉइंट पर ऑल्ट प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा और एंगल हम चेंज करेंगे, कोई थोड़ा बड़ा एंगल टाइप करेंगे। तो मैंने 60 का एंगल टाइप किया, उसके बाद मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में और कॉपीड ऑब्जेक्ट में गैप आ रहा है। ये गैप कैसे आया है? क्योंकि हमने एंगल चेंज किया है। लेकिन सपोज सिचुएशन ऐसी है कि आप एंगल नहीं चेंज कर सकते, आपने इनके दरमियान में गैप रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का और ये जो सेंटर है इसका डिस्टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी रेडियस चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए मैं इसी सेंटर से थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, माउस को लेकर आया, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया। एंगल अब मैं टाइप कर रहा हूँ 30 का वापस। तो मैंने यहाँ 30 टाइप किया, उसके बाद मैं कॉपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसके दरमियान जो गैप है वो आ रहा है। ओके, अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसी सेंटर पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस किया ऑब्जेक्ट पर और क्लिक होल्ड करते हुए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यानी मैनुअल तरीके से मैं यहाँ पर एंगल देना चाह रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है? एंगल आ रहा है 20। मैं गैप थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ, तो एंगल बन रहा है जी 24.84 का। अब जो 24.84 है ये एक परफेक्ट एंगल नहीं है। तो इससे मसला क्या आएगा? मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और आपको मसला दिखाता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस किया, फर्स्ट और हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्ट है, देखें इसमें इतना गैप है। अभी जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो क्या होगा, पहला और आखिरी ऑब्जेक्ट ओवरलैप करना शुरू हो गए। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, यानी एक ऑब्जेक्ट कम करें, तो गैप ज़्यादा आ जाता है। अब इसमें ये जो मसला है, ये मसला परफेक्ट एंगल ना होने की वजह से है। तो आपके माइंड में था कि हमारा एंगल कितना था? हमारा एंगल था 24.84। तो 24.84 इज़ नॉट अ परफेक्ट एंगल। मैं ज़रा लिख लेता हूँ यहाँ पर, 24.84 परफेक्ट एंगल नहीं है। तो जब भी कोई परफेक्ट एंगल नहीं होगा, आप ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करवा कर कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें पहले और आखिरी में या तो गैप बहुत ज़्यादा होगा या फिर वो ओवरलैप करेंगे, ये मसला आएगा। अब इस मसले से बचना कैसे है? आपको परफेक्ट एंगल ऐड करना है। अब परफेक्ट एंगल कौन कौन से होते हैं? 30 एक परफेक्ट एंगल है, 24 एक परफेक्ट एंगल है, 10 एक परफेक्ट एंगल है, 5, 60, 45, 18 ये परफेक्ट एंगल है। अब मुझे कैसे पता है कि ये परफेक्ट एंगल है? क्योंकि मैं जानता हूँ। अच्छा, अब आप कैसे याद रखेंगे कि परफेक्ट एंगल कौन सा है? आपको एंगल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारे याद करें। परफेक्ट एंगल को चेक करने का तरीका होता है एक, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपको कोई बंदा पूछता है कि 25 आप चेक करके बताएं कि परफेक्ट एंगल है या नहीं है। अब आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, एक छोटी सी कैलकुलेशन है, वो आपने करनी है। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि एंगल परफेक्ट है या नहीं, आपने क्या करना है, एक बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि सर्कल में 360 डिग्रीज़ होते हैं, 360 एंगल्स होते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि कोई एंगल परफेक्ट है या नहीं है, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। करना यह है कि 360 को हमने डिवाइड करना है उस एंगल से। तो मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 25 क्या परफेक्ट एंगल है या नहीं है। तो 360 डिवाइड बाय 25, 360 को मैंने 25 से डिवाइड किया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिसाइड कर रहा होगा कि एंगल परफेक्ट है या नहीं है। अगर आपके पास आंसर एक होल नंबर में आता है, इसका मतलब है कि एंगल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास आंसर डेसिमल्स में आ रहा है, यानी पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है एंगल परफेक्ट नहीं है। तो देखिए जी, आंसर कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आ रहा है 14.4। 14.4 का मतलब ये है कि एंगल परफेक्ट नहीं है। अच्छा, एंगल परफेक्ट नहीं है तो मतलब क्या है? देखिए, जब हम एंगल को यानी 360 को डिवाइड करेंगे एंगल से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ़ शेप्स या नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम 25 का एंगल देंगे तो 25 के एंगल से हमारे पास 14.4 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। अब ऑब्जेक्ट्स या तो 14 हो सकते हैं या 15 हो सकते हैं। फॉर आप एक नॉन परफेक्ट एंगल देंगे
तो ऑब्जेक्ट्स में या तो फर्स्ट और लास्ट में गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है या फिर वो ओवरलैप करना शुरू हो जाते हैं। अब 18 जो एंगल है ये एक परफेक्ट एंगल है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। देखें 360 डिवाइड बाय 18, हमारे पास आंसर आ रहा है 20। तो 20 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ शेप्स आ गए, तो 18 इज़ अ परफेक्ट एंगल। अच्छा, यहाँ से एक और बात भी आपने समझनी है। देखिए, अगर आप 18 का एंगल देंगे तो आपके पास हमेशा 20 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप 14.4 का एंगल देंगे तो आपके पास 25 ऑब्जेक्ट। एक और कैलकुलेशन जो कि आपको करनी पड़ सकती है वो ऐसी सिचुएशन में होगी कि आपको एंगल जानना होगा। एंगल कब जानना होगा? फॉर एग्जांपल मैं सर्कल में रोटेट करना चाहता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को, और मुझे बनाने हैं तकरीबन फॉर एग्जांपल कोई 17 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, 17 ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करके, और गैप उनके दरमियान में परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एंगल जानना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 360 डिवाइड बाय 17। अच्छा, अब 360 जो है वो तो एंगल ही है, और अब मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 17 मेरे मुताबिक नंबर ऑफ शेप्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है ये एंगल है, यानी 21.17 का अगर हम एंगल देते हैं तो हमारे पास 17 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये काम रोटेट पैनल के अंदर कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं, क्योंकि जो एंगल हम देंगे उस पर ये पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए, रोटेट टूल मैंने सेलेक्ट किया, मैं सेंटर को तकरीबन यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और ऑल्ट प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा। अब मुझे क्या करना है, ये 17 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल वाले में ही 360, उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे जो कि डिवाइड के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर मुझे 17 बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 17, ठीक है। 360 डिवाइड बाय 17, तो ये खुद ब खुद एक एंगल कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप देखना चाहें एंगल को तो आप टैब प्रेस कर सकते हैं, जिससे देखिए एंगल आ गया 21.18। हम कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल डी अगर हम प्रेस करते हैं तो ये देखिएगा एक परफेक्ट स्पेसिंग के साथ ये ऑब्जेक्ट बने। अभी इनमें गैप नहीं आ रहा। सपोज़ अगर मैं गैप चाहता हूँ कि गैप होना चाहिए, तो वो बात जो मैंने आपको अभी इसी क्लास में सिखाई है स्टार्ट में, कि हमें सेंटर जो है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको चेंज करना है, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ही, क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ही जो डिस्टेंस है वो बढ़ाऊंगा। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, दोबारा से 360। हम एंगल भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं अगर हमें याद हो तो। 360 डिवाइड बाय 17। अब मैं डायरेक्ट कॉपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए गैप आ गया। और काउंट भी कर लेते हैं साथ साथ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 17 ऑब्जेक्ट्स बन गए। आई होप यहाँ पर आपको रोटेट टूल में जो एंगल की कैलकुलेशन है, परफेक्ट एंगल क्या होता है, नॉन परफेक्ट एंगल क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है।